बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मित्रों, 2 मई से लेकर इंडियन रियासत मणिपुर के अंदर जो सिविल वॉर शुरू हुई है ये अब बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की शक्ल अख्तियार कर गई है। और यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी इंडिया की बीजेपी है, इनका किरदार बड़ा ड्यूबस सा हो गया है, बड़ा मशकूक सा हो गया है कि ये क्या इस सिविल वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं या ये इस सिविल वॉर को बढ़ाना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर भी इनके ऊपर डाउट्स पैदा हो गए, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं वो हरकतें देखकर यही लग रहा है कि ये इसको ख़त्म नहीं करना चाहते, ये डेलिबरेटली इसको बढ़ाना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि ये जो सिविल वॉर जो कि मणिपुर से शुरू हुई, ये पूरे के पूरे इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर फैल चुकी है। मेघालय और आसाम और मिज़ोरम से भी ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी जो मेथी कम्युनिटी है वो वहाँ से माइग्रेट करके मणिपुर की तरफ जा रही है। मिज़ोरम के बारे में तो 2-4 रोज़ पहले आपको बताया था कि वहाँ की जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कुकी और जू ट्राइब्स पर मुश्तमिल हैं, उन्होंने एक ऐलान किया था कि यहाँ से मेथी कम्युनिटी चली जाए क्योंकि यहाँ पर वो सेफ नहीं है। तो उसके बाद मणिपुर की जो हिंदुत्व सरकार है, वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो मणिपुर की हिंदुत्व सरकार ने स्पेशल जहाज़ चलाए थे और हेलीकॉप्टर्स चलाए थे मेथी कम्युनिटी को एयरलिफ्ट करने के लिए, वहाँ से मणिपुर लाने के लिए। और उसके अलावा बाय रोड भी बड़ी तादाद में मेथी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो मिज़ोरम खाली करके गए। इस वक्त मिज़ोरम के अंदर तकरीबन मैथ्यू कम्युनिटी जो रहती थी वो वहाँ से माइग्रेट करके मणिपुर जा चुकी है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि ये जो असम है, असम में भी यही कुछ हुआ है। असम के अंदर भी जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ऐलानात किए हुए इस तरह के कि यहाँ से निकल जाए मेथी कम्युनिटी बिफोर इट्स टू लेट। और बांग्लादेश के लिए यहाँ पर बड़ी चिंता की बात है कि वो जो बराक वैली है, इनके बॉर्डर पर बिल्कुल बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है बराक वैली के साथ। ये अगर आप नक्शा देखें तो ये असम की बराक वैली है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं मेथी ट्राइब्स। और यहाँ पर वो क्यों जमा हो रहे हैं ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या मतलब आगे का क्या फ्यूचर प्लान है। मतलब क्या ये इनको बांग्लादेश भेजने के चक्कर में या किधर भेजने के चक्कर में असम की मेथी कम्युनिटी को। इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट है द इकोनॉमिक टाइम्स, इनको मैं कोट करता हूं। ये कहते हैं कि हाउ मणिपुर अनरेस्ट पोजेज अ थ्रेट टू द इंटायर नॉर्थ ईस्ट। सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट रिस्क पे है इस वक्त। और पिछले 3 साल से लेकर ब्रॉडर व्यू में मैं ये बात कहता चला आ रहा हूं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट की 7 रियासतें हैं, यहाँ पर अलग अलग छोटे मुल्क बनने की संभावनाएं मौजूद हैं। और अगर चाइना लेड ग्लोबल ऑर्डर बनता है अगले 8-10 सालों के अंदर, तो उसमें फिर चाइना डेफिनेटली चाहेगा कि उनका बॉर्डर इंडिया के साथ ना लगे। यहाँ पे उनका जो अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम है, तो उसके बाद वो चाहेंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे स्टेट्स हों। लेकिन ये और बात है कि ये वाली जो सिविल वॉर चल रही है इस वक्त, इसमें चाइना का रोल नज़र नहीं आता। ये प्योरली हिंदुत्व सरकार के अपने बखेड़े हैं जो कि उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। ये सारा का सारा मुद्दा असल में हिंदुत्व की सियासत से शुरू हुआ था। वो हाई कोर्ट के जज से कुकी कम्युनिटी के खिलाफ फैसला दिलवाया गया था, जिससे ये सारा माहौल बना है सिविल वॉर का। तो ये मोदी की पुरानी एक टेक्टिक रही है, अपने नौकर जजों के जरिए सियासत खेलता रहता है। चाहे वो बाबरी मस्जिद का केस हो, चाहे राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करवाना हो, चाहे ये करना हो मणिपुर के अंदर जो इन्होंने किया है, या इसी तरह से कर्नाटका के अंदर भी उसने मुसलमानों के खिलाफ हिजाब और दूसरी जो कुछ पटिशंस थी उसमें अपने नौकर जजों के जरिए उसने फैसले अपने फेवर में ले लिए हुए थे। तो ये मोदी का तरीका है वारदात रहा है। दिस इज हाउ ही यूज्ड टू प्ले। जुडिशरी के कंधे पे बंदूक रख के हमेशा चला रहा होता है ताकि वो खुद सेफ रहे और दुनिया को बता सके कि मैं क्या करूं, ये तो हमारी जुडिशरी का फैसला है। लेकिन जुडिशरी के पीछे ये होते हैं खुद बीजेपी वाले। तो ये सेल्फ क्रिएटेड है असल में। इसमें कोई एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट आप ढूंढने की कोशिश भी करेंगे आपको नहीं मिलेगी। इसमें कोई चाइना नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी खुद है। और इनको चाइना की भी ज़रूरत नहीं है वैसे 7 रियासतों को अलग मुल्क बनाने के लिए, ये खुद ही काफ़ी है इसके लिए। तो इकोनॉमिक टाइम्स वो जो असम की मैं बात कर रहा था, असम के हवाले से वो कह रहे हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ द वायलेंस इन मणिपुर, मिजोरम इज विटनेसिंग एन एक्सोडस ऑफ मेथीज
who have been leaving the state following an advisory issued by an ex-militants association. The advisory urged caution and safety measures for Meiteis in the wake of the escalating tensions. मिजोरम से उनको कहा गया कि भाई आप यहाँ से निकल जाएं, और आगे कहते हैं कि over 1,000 Meiteis have already arrived in the Barak Valley of southern Assam since Saturday. आज है थर्सडे, तो 6 दिनों के अंदर अंदर 1000 से ज़्यादा जो मेथीज हैं वो असम से निकल के और यहाँ तक आ गए हैं बराक वैली के अंदर। और आगे वो कहते हैं रेस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन द असम गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड रिलीफ कैंप्स इन कचर डिस्ट्रिक्ट विच आर बीइंग जॉइंटली मैनेज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल रेजिडेंट्स अकॉर्डिंग टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नुमल महता। अब ये जो कचर डिस्ट्रिक्ट है इसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है, तो इस वक्त ये जो मेती ट्राइब्स हैं ये असल में बांग्लादेशी बॉर्डर के पास इनके कैंप्स बने हुए हैं। अच्छा देखें, ये यहाँ पर आ गए ना मेथीज, इनको असम के दूसरे इलाकों में से शिफ्ट करके यहाँ पर बराक वैली में लेकर आ गए बांग्लादेश के बॉर्डर के पास। लेकिन यहाँ पर पता है क्या हुआ है, यहाँ पर वो जो मेती एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने काउंटर एडवाइजरी जारी की हुई है कुकीज और मिजूज के लिए कि वो निकल जाएं बराक वैली से। अब उनको कह रहे हैं कि ये आ गए यहाँ पर मेथीज बराक वैली में आ गए, आप निकल जाएं यहाँ से वरना हम आपको जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे। इसी रिपोर्ट में इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि इन रिस्पॉन्स टू द एडवाइजरी फ्रॉम द एक्स मिलिटेंट्स एसोसिएशन द ऑल असम मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन इशूड अ काउंटर एडवाइजरी टू द मिजूज। मिजूज ये वही कुकी ट्राइब सेम, उनको मिजू कम्युनिटी सेम है, असल में कुकीज मिजूज ये एक ही कम्युनिटी है। मिजूज लिविंग इन द बराक वैली डिस्ट्रिक्ट्स AMSU urged them to vacate the area for their own safety, citing the escalating anger among the Meiteis of Assam due to the situation in Mizoram. वो कह रहे हैं वो मिजोरम से हमारे बंदों को निकाला है मेतीस को, तो इसीलिए आप लोग असम से निकल जाएं और ख़ासतौर पर बराक वैली से तो निकल ही जाएं वरना फिर आप सेफ नहीं रहेंगे, अपनी सेफ्टी के लिए निकल जाएं, ये मिजूज को कह रहे हैं। और दूसरी तरफ एज आई टोल्ड यू असम के ही जो कुकी और मिजू ट्राइब्स हैं उनके जो सेपरेटिस्ट हैं वो मेतीस को कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, आप चाहें यहाँ पे। तो असम के अंदर मामला गड़बड़ हो रहे हैं, मिजोरम के अंदर तो ऑलरेडी गड़बड़ हो चुके हैं, असम में भी हो रहे हैं। तो ये जो मामला है ना ये कुछ अजीब ही है बस, मतलब इनको बीजेपी सरकार इस मसले को हल करना चाहती है या इसको मजीद बढ़ा के सियासत खेलना चाहती है, ये चीज़ लिटरली समझ से बालातर है कि वो एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं यहाँ पर। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है ये मणिपुर से निकलकर पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर फैल चुकी है और सारे इंडिया के अखबारात जो हैं वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं, इस कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। अब डर ये है कि अगर यहाँ पर वायलेंस शुरू हो जाती है दूसरे स्टेट्स के अंदर भी, तो इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑलरेडी 40,000 से ज़्यादा उधर डिप्लॉयड है मणिपुर में, तो इंडिया कितनी फोर्सेस यहाँ पर एक वक्त के अंदर डिप्लॉय करेगा? 7 के 7 रियासतों के अंदर कितनी डिप्लॉय कर पाएंगे वो? कश्मीर के अंदर ऑलरेडी 7-8 लाख की फौज डिप्लॉयड है, आधी इंडियन आर्मी उधर है और बाकी आधी वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। तो ये 7 रियासतों के अंदर लाखों की तादाद में फ़ौज चाहिए होगी इनको कंट्रोल करने के लिए, तो किस तरीके से ये इसको कंट्रोल कर पाएंगे? ये फ्यूचर बड़ा जो है ना वो मुश्किल नज़र आ रहा है यहाँ पर इंडिया की 7 रियासतों के हवाले से।